हो गया सर। सबका हो गया सर एक्सेल में बार चार्ट तो नहीं बनाना आता? कोई बात नहीं, मुझे भी काम आता है। हो गया सर। टेंशन मत लो, जैसे कुछ नहीं आता वही उसी को सिखाना मेरा पर्पस रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ जो आता भी है ना तो वो सब पीछे छोड़ के आना, दिमाग से निकाल के अपने कुछ लेके आओगे साथ में तो मैं नहीं लिखा पाऊंगा उस पे कुछ, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सर जी सर जो लोएस्ट जो आ रही है ना वो 13 पॉइंट आएगी ना सर, 23 अरे नहीं आएगी। मैंने फिर कहा मेरा मैथ्स मत चेक करना आप। नहीं 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 सर, नहीं सर, जैसे एवरेज तो मिडिल आएगा ना, वैसे भी अपन अगर अरे लेंगे। मेथड समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, मैंने फिगर्स क्या दिए हैं वो मत सीखो। अच्छा अच्छा। मैं आपसे वही, मुझे पता था कोई ना कोई बोलेगा मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरी मैथ्स कमजोर है और आपकी बहुत अच्छी है, आप तो पकड़ोगे पकड़ोगे। नहीं सर वो वाली बात नहीं है, लेकिन अब वैसे भी लॉजिकली भी देखेंगे ना। मुझे तो लॉजिक कहाँ पता लगा सर हाईएस्ट 30 है और एवरेज 18 है, अरे तो भाई, लोएस्ट तो 18 से कम जाएगा ना। मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन मेरी मत देखना, मैंने सबको पहले रिक्वेस्ट कर दी थी। मुझे हाँ सर ठीक है ठीक है। जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो समझ लो यार। ऐसा सब समझ मैंने गया कब सर, कहा समझ मेरी गया। मैथ्स अच्छी है, मेरी मैथ्स तो बहुत खराब है। नहीं सर। अरे गुरुजी का फ्लो खराब मत करो। नहीं, असल में अर्चना जी की मैथ्स बहुत अच्छी है। नहीं, वो वो जरा नहीं। सी भी मैं गलती करता हूँ तो वो मेरे को रोकेंगी ही रोकेगी, मुझे भी पता है, और मैं भी बहुत ठीक हूँ, मैं भी मानता हूँ उनका मैथ्स ये आप बहुत अच्छा है। जी और जी, मुझे पहले अपना इसीलिए मटका पूरा मुझे इसीलिए मैथ्स वालों से बहुत डर लगता है। जी 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 सर, क्या पहले अपना खुद का मटका खाली कर लो, बाद में जो आप दे रहे हो वो लो बस। ओके सर, थैंक यू। अच्छा कैसे कह रहे हो आप, 18 और 9 कितने हो गए? अच्छा हाँ ये ठीक कह रहे हो आप। 23.25 होगा सर। नहीं, वो 27 ठीक है, हाँ ठीक कह रहे हो 25 नहीं सर। आप। अपने मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लिया ना आप लोगों ने? हाँ जी जी सर। फिगर्स में मत जाना। ला यार मैं ठीक कर ही देता हूँ, नहीं तो अब बेइज्जती खराब हो जाएगी मेरी। 25 कर दो सर। 18.75 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 तो 20 कितना आएगा जी? अर्चना जी 30.87 कितना? 13.87 सर। 13.875 875 तक पहुंच गए। 87 सर, 87 इज ओके। ठीक है, इसका कितना आएगा? किसका सर? इसका हाईएस्ट का 20.87 सर। 30.87 मैंने इसीलिए कहा मेरे फिगर्स में मत जाना भैया। ठीक है जी अर्चना जी, यस सर, यस सर। थैंक यू, बता दिया करो यार। नहीं सर वो वैसे डिजिट कुछ भी होते सर कैलकुलेशन, लेकिन वो क्या हो रहा था ना कि 23 जो आ रहा था ना वो एक्चुअली एवरेज से ज्यादा आ रहा था, तो लोएस्ट हाँ तो वो समझ गया, वो हाँ जी जी। फर्स्ट लुक में ही समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है।
मैंने इसीलिए कहा मैं फिगर्स में मत जाना, ये मेरे पास बड़ी पुरानी है, कैसे किसी को समझा रहा था तो वर्ड फाइल पड़ी हुई थी तो वही खोल ली मैंने आज। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। जी सर। अब हमने बनाना है बार चार्ट। बार चार्ट बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसा होता है ना बार चार्ट। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ये ABCDE ये 5 के तो मीनार खड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो हम 5 की जगह कितनी मीनारें खड़ी करेंगे? 16। और उनकी हाइट कैसे होगी डिसाइड? स्ट्रेंथ के हिसाब से। स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो नॉर्थ की स्ट्रेंथ 9 है सपोज, तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे नॉर्थ। अभी लिखना नहीं कोई, सुन लो मेरे को पहले। यहाँ नीचे लिखेंगे नॉर्थ और यहाँ पे 9 की जगह 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। और इसको कैसे करेंगे? कॉपी में एक साइड पे नंबर्स लिखने के लिए कॉलम होता है ना, 1 2 3 4 5 लिखने के लिए, किसी भी कॉपी में होता है ना। अरे हाँ तो बोल दो। जी सर। जी सर। ठीक है जी सर। तो वहां पे ये सारी डायरेक्शंस के नाम लिख लो। कौन से? ये वाले लिखो सब। कॉपी पे जो नंबर्स लिखने वाली लाइन है वहां पे लिखना नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये वाला ऑर्डर। देखो 16 लाइनें पहली, गैप मत देना, एक साथ लिखना। कॉपी में लाइन मत छोड़ना, नहीं तो एक पेज में आएगा नहीं। सर लेफ्ट साइड में ना? हाँ, जहाँ पे कॉपी में साइड में नंबर लिखने की जगह होती है ना, डेट जहाँ लिखते हो। ओके। और जो प्लेन पेपर पे कर रहा हो वो एक लाइन खींच ले और ऊपर से नीचे तक एक लाइन में सारी ये 16 डायरेक्शन लिख ले। आप लोगों को फोन पे शक्ति चक्र भेजा है, उसमें से भी देख के ये लिख सकते हो। जो यहाँ पे ये बनी हुई है उसमें भी आप लिख सकते हो। सर नीचे कर दो थोड़ा सा, मैं साउथ वेस्ट तक लिख लिया। मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि ये सारा आपको वैसे ही मिल जाए एक ही पेज में। एक पेज पर 4 कर देता हूँ। ठीक है ना, 16 है, 4 एक लाइन में आ गई। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये नहीं, ईस्ट, EAC, SC, SSC, S, SSW, SW, WSW, इस तरीके से लिख लो। क्यों, असर हो गया काम? सोलर डायरेक्शन एक बार लिख लो तो मुझे बता देना, मैं पेज चेंज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख ही लिया? हाँ लिख लिया। स्क्रीन चेंज कर दूं? हाँ जी।
अब बार चार्ट बनाना है आपने। तो जैसे जैसे मैंने फिगर्स लिखी हैं उतनी उतनी स्केल में उसका आधा कर देना। मतलब ये 9 अगर है इसकी स्ट्रेंथ तो स्केल में 4.5 सेंटीमीटर करना। बार चार्ट कैसे बनाओगे? जैसे ये है तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ से 4.5 सेंटीमीटर करके यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना। ये सिर्फ ये वाली लाइन खींचो आप, ठीक है? अब हमारे जैसे से कोई कहता है वास्तु ऐसे ही बता दो घर में जाके, वास्तु विजिट कर लो सर हमारे यहाँ, तो विजिट में हमें क्या समझ में आएगा? आप लोग बताओ, कुछ आएगा समझ में? इतना कुछ करना पड़ता है तब जाके तो हमें घर पता लगता है कि हमारा पूरब कहाँ है, हमारा पश्चिम कहाँ है। अर्चना जी, इसका टोटल मत करना, वो भी गलत है। 296 आएगा, मैं बता देता हूँ पहले ही। इन सब का टोटल सर खाली फिगर लिखना है कि अभी बार चार्ट भी बनाना है? स्क्रॉल डाउन फिगर लिख लो, पहले फिगर लिख लो। साउथ के नीचे वाली उसका तरीका क्या होता है मैं बताऊं? जैसे आपने बार चार्ट बनाया, बार चार्ट बना के 4.5 सेंटीमीटर, जैसे 9 है तो 4.5 सेंटीमीटर पे आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है? और जो कॉलम है सबसे लास्ट वाला, जैसे बुक कॉपी में क्या होता है, एक ये वाला कॉलम होता है ना, बीच में बार चार्ट आ गया, और एक लास्ट वाला कॉलम होता है यहाँ पे, है ना? तो ये 9 जो है एक्चुअली ये ऐसे आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? और ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे ऐसे बार चार्ट बनाओ। आप कर्सर कोई बार समझ लो, ऐसे करके डार्क हो गया ना, तो 4.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाया और लास्ट कॉलम में लिख दिया 9, क्योंकि बार कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो नंबर सबसे लास्ट में लिखना। तो पेज के एक तरफ में 16 दिशाएं, लास्ट वाली तरफ दूसरी तरफ में 16 दिशाओं के स्ट्रेंथ जो हमने कैलकुलेट की है, बीच में बार। अभी नंबर लिख दिए, सरकाएं कैसे अभी? हाँ जी, अभी नंबर लिख दिए सारे, सरकाएं कैसे? कोई बात नहीं, लिख दिए तो लिख दिए, कोई बात नहीं। अरे मैं तरीका बता रहा हूँ, आप अपना तरीका भी इजाद कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। सर साउथ के बाद साउथ साउथ वेस्ट एंड नीचे पूरा नंबर्स। हाँ, थैंक यू सर। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक हो गया है, आगे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ना छोटा कर देता हूँ फॉन्ट, सो दैट ये एक ही पेज में आ जाए, है ना? आई थिंक विजिबल होगा सबको ना? 13।
सर जो ESC और SC है वो भी 23 है, तो वो हाई क्यों नहीं और वेस्ट हाई लिखा है? अरे किसी में भी लिख दो, हमने तो हाईएस्ट किसी एक ही को तो लेंगे ना, हाईएस्ट। ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ जी, नमस्ते जी, क्या हाल? बस बढ़िया। क्या करें फिर बताओ। अरे ये स्क्रीन शेयरिंग हटा दी क्या मैंने? राजीव जी व्हाट्सएप मैसेज चेक करना जरा, आपको भेजा है मैंने एक। वही देख रहा हूँ सर, मेरे स्क्रीन पे ही आ गया लैपटॉप पे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। कैसे बनाया है ये? मैंने अपना एक्सेल खोला हुआ है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, जिनको एक्सेल में आता है काम करना वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो सबको दिखाओ ना सर। बिंदु सर क्यों दिखाओ? नहीं, मेरे इसमें नहीं दिखेगा सर, मेरे पास ये फोन पे हूँ एक्चुअली। मैं बताता हूँ। आप दिखा सकते हो। जिनको एक्सेल आता है उनके लिए बहुत आसान है करना। ये देखो इन्होंने बनाया है। अब इन्होंने ये लाइनें एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आती हैं क्या? हाँ जी, इसको आती है, बट बाकी हटा सकते हैं, उसको ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो अब आप इसको लाइनों को हटा दो, क्योंकि लाइनें मैं डलवाऊंगा। चलो मैं इसको एज ए टूल यूज कर लेता हूँ। अच्छा किया आपने भेज दिया, मैं इसी में इनको समझा दूंगा। जिनको एक्सेल में आता है वो बड़े आसानी से बना लेंगे। ये देखो इसमें ऐसे सीरीज आ गई, नीचे नंबर्स दिशाएं लिखी हुई हैं और दिशाओं के साथ साथ ये सारी दिशाएं लिखी हुई हैं इन्होंने, और ये नीचे वाली लाइन में उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और ऊपर में स्केल करके इन्होंने ये लाइनें कुतुब मीनार बनाई हैं इतनी सारी। तो जो सबसे छोटी है वो घर का सबसे कमजोर हिस्सा, और जो सबसे बड़ी है वो घर का सबसे मजबूत हिस्सा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाते ही ये पता लग जाता है।